हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रीमा और ये वीडियो है छठ पूजा के खरना पूजा का डे 2 का। तो इसमें देखिए, इसमें पूरे दिन भर आप निराजल रहते हैं और शाम को नहा धोआ के स्वच्छ स्वच्छ और नए कपड़े पहनते हैं। और सारा चीज़ अलग, बर्तन से लेके चूल्हा वगैरह सब इसमें अलग रहता है, सब नया रहता है। मतलब वो फिर छठ पूजा के बाद हम लोग रख देते हैं वो बर्तन, चूल्हा, वो फिर कभी नहीं इस्तेमाल होता, फिर छठ पूजा में ही इस्तेमाल होता है। हम लोग पहले चूल्हा का पूजा करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं। और अभी मैं देखिए चावल रख रही हूँ खीर बनाने का। हम लोग के यहाँ गुड़ का खीर और रोटी बनता है खरना पूजा में, तो वही मैं खीर बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। खीर खीर और रोटी बना के, प्रसाद बना के, अभी मेरी बहन यहाँ पे मुझे महावर लगा रही है पैर में, क्योंकि अब प्रसाद मैं बना ली हूँ। तो अब पूजा की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे पैर में महावर लगा रही है। और हमारे यहाँ गुड़ का खीर और रोटी बनता है खरना प्रसाद में। बहुत लोग के घर और भी कुछ बनता होगा, लेकिन हमारे यहाँ यही बनता है। और अब ये पूजा की तैयारी हो रही है खरना पूजा की, जिसमें एक केला का पत्ता होता है, उसमें हम लोग पूजा करते हैं। 5 जोड़ी रोटी, खीर और 5 जगह केला, फूल, फिर पीला सिंदूर से हम लोग करते हैं। धूप बत्ती वगैरह दिखाते हैं। फिर हम लोग धूप जलाते हैं, जो धूप अग्नि में जो धूप दिया जाता है वो जलाते हैं, पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्रसाद लगा रही हूँ, रोटी और खीर 5 जगह हम लोग लगाते हैं, 5 जोड़ी। एक प्रसाद में 2 रोटी रहते हैं, तो 5 जोड़ी यहाँ पे लगा रहे हैं। सिंदूर होता है। बहुत ही स्वच्छता, बहुत नियम का ये पर्व है और सामूहिक करने का पर्व है, क्योंकि आप अकेले ये पर्व नहीं कर सकते हैं बिना किसी के सहयोग के। आपके फैमिली, अपने दोस्तों के सहयोग के बिना ये पर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्व इतना हार्ड है। हमेशा हर चीज़ साफ़ सुथरा होना चाहिए। बहुत डर भी लगता है कि कहीं छठी मैया नाराज़ मत हो जाए, क्योंकि छठी मैया बहुत जल्दी प्रसन्न भी होती हैं और कुछ गलती कर दो तो गुस्सा भी होती हैं, इसलिए डरते डरते ये पर्व किया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी मुझे सब बता रही हैं, चूँकि अभी मेरा ये दूसरा ही साल है करते हुए। पहले मेरी मम्मी करती थी, मेरी सास, तो अब मुझे दे दी हैं तो मैं कर रही हूँ। तो वो मुझे बता रही हैं और मैं वैसे कर रही हूँ। एक अलग अंदर से फीलिंग आता है इस छठ पूजा में। मन बहुत प्रसन्न रहता है और सब कोई साथ जुड़ के जब काम करता है, इस पर्व को करता है, तो और उत्साह आता है। और छठी मैया से यही कामना है कि माता हर कोई को, हर सभी को स्वस्थ रखे, खुश रखे। तो यहाँ मैं पूजा करने का सब विधि विधान से कर रही हूँ, जैसा हमारे यहाँ होता है। और बहुत लोगों के यहाँ अलग अलग भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, तो हम वैसे ही कर रहे हैं। ये मैं फूल वगैरह चढ़ा रही हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, वो भी खरना पूजा करते हैं, तो वही हम लोग दोनों जन मिलके खरना पूजा कर रहे हैं। और अब धूप बत्ती वगैरह दिखा रहे हैं। अभी हम लोग ये करेंगे, हवन करेंगे। यहाँ थोड़ा छोटा सा हवन करते हैं और फिर पूजा ये हो जाएगी। फिर प्रसाद हम लोग ग्रहण कर लेंगे और फिर प्रसाद वितरण होगा। जितने लोग आए हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली, सब कोई, हम लोग के बाद ही प्रसाद हम लोग ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद वो लोग प्रसाद खा सकते हैं। और यहाँ हम लोग दोनों पूजा कर रहे हैं। और छठ पूजा का महिमा मतलब बहुत है, बहुत। अभी तो पूरे इंडिया, अभी तो देखने को मिल रहा है, विदेश में भी, अमेरिका हो गया, बहुत सारे कंट्री में जो भी इंडिया के लोग हैं वो छठ पूजा करते हैं। तो एक इस पर्व का एक अलग है, मतलब इसीलिए इसको महापर्व कहा जाता है। कि इससे मतलब हार्ड पर्व मेरे ख्याल से नहीं है, जहाँ 3 दिन 36 घंटा आपको निराजल व्रत करना पड़ता है। अभी ये जो प्रसाद हम लोग लेंगे, उसके बाद फिर हमारा व्रत स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगले के अगले दिन सुबह हम लोग पारण करेंगे। तो ये महापर्व है और इसको एक अंदर से शुद्धि शुद्धि मतलब पूरी तरह से आप शुद्ध
घर, आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होता है, आपके मन के अंदर शुद्धिकरण होती है। मतलब अद्भुत है। हम लोग तो शुरू से, जब से हम लोग होश हुआ तब से अपने घर में छठ पूजा देखते हैं। तो जिस साल अगर छठ पूजा नहीं हुआ तो हम लोगों को खाली खाली लगता है। तो इस पर्व से हम लोग का ऐसे जुड़ाव है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मम्मी मुझे नाक से सिंदूर, इस पर्व का सबसे बड़ा खासियत है नाक से सिंदूर। ये ऐसा पर्व है जहाँ हर पर्व में हर दिन नाक से सिंदूर होता है। वही मम्मी मुझे कर रही हैं। जब छठी मैया का सारा पूजा हो गया, उनको भोग वोग लग गया, तब फिर मम्मी मुझे सिंदूर कर रही हैं। और सबको ये बहुत बड़ा प्रसाद होता है। इसमें जेंट्स को भी सिंदूर ही का टीका लगता है। और यहाँ पे मैं माता को प्रणाम कर रही हूँ और माता से यही कह रही हूँ कि माँ, मेरा ये जो छठ व्रत मैंने करने का, हम दोनों हस्बैंड वाइफ करने का संकल्प किए हैं, इसको अच्छे से पूर्ण कीजिएगा, हंसी खुशी पूर्ण कीजिएगा और सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। वो जो भी चाहते हैं अपने जीवन में करने का, हर कोई जो भी इस पर्व में शामिल होता है, हमारे परिवार के सभी सदस्य, हमारे फ्रेंड्स लोग जो हम लोगों को काफ़ी मदद किए। मेरी कॉलोनी में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरे फ्रेंड लोग, मेरी सहेलियाँ मुझे बहुत मदद की। फिर मेरे भाई भाभी आ गए थे, मेरी बहन आ गई थी, बहुत मदद की। और एक उनको देख के ना और एनर्जी आता है जब वो लोग सब काम करते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कौन सा काम कब होगा, तुरंत हो जाता है। तो वो एक एनर्जी आती है। और यहाँ पे हम लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें भी निकाला जाता है, अगरासन निकाला जाता है इस प्रसाद में। तो वो निकाल के और पानी उछलून के हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे मम्मी प्रणाम कर रही हैं। मतलब सबसे बड़ा प्रसाद तो वही सिंदूर है जो लगाया जाता है, तो वही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और बारी बारी से फिर सबको आएंगे, हमारे जितने हम लोग जिनको बुलाए हैं प्रसाद खाने के लिए। और इस पर्व में एक और चीज़ कहा जाता है कि यहाँ बिन बुलाए भी आया जाता है, प्रसाद मांग के लोग खाते हैं, है ना। ये ऐसा त्यौहार है जहाँ आपको कोई नहीं बुलाया हो तब भी आप आके प्रसाद मांग सकते हैं। छठ महापर्व का ये महिमा है। तो यहाँ मैं मम्मी की सिंदूर लगा रही हूँ और बारी बारी से सभी को कभी मम्मी से हम लोग फिर आशीर्वाद फोटो खींचो। और बारी बारी से जितने हमारे फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको मैं सिंदूर लगाऊंगी। दंडवत प्रणाम। टॉप करोगे 10th क्लास में। वरदान मिला तो 10th का, तो 9th 8th बाकी। अबे 10th ही ना है। चलो तुम्हारी बारी, चलो तुम्हारी बारी, तुम जाओ। उठ जाएगा, जाओ जाओ जल्दी जल्दी। चीकू लो पापा, वहाँ से इधर आ गया। और ये मेरा बड़ा बेटा है, वो छठ माँ को प्रणाम किया और मैं उसको अभी टीका लगा रही हूँ। फिर बारी बारी से सबको मैं, ये मेरा भतीजा है, भाभी है, भाई भाभी और मेरा प्यारा सा भतीजा, और इसको मैं टीका लगा रही हूँ। ये है मेरा भाई। तो ये लोग प्रणाम कर रहे हैं छठ माँ को और सबको बारी बारी से सिंदूर का टीका मैं लगा रही हूँ। मुझे भी प्रणाम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। और खुशी होता है कि ये खरना का पर्व कंप्लीट हुआ। अब पहला अर्घ जो संध्या समय में अर्घ दिलाता है उसकी तैयारी होगी। तो ये मैं कर रही हूँ। और डॉगी दिखाओ, देखो भैया भी लगाए ना, भैया भी लगाए और डॉगी दिखाओ, दुंदूरा है जो ज्योति के मनोकामना पूरा कर। ज्योति जो बाकी रह गया है। अरे अरे ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।
और ये मेरी बहन है और उसके हस्बैंड हैं, ज्योति है। ये लोग भी प्रणाम किए, इन लोग को भी सिंदूर वगैरह लगाएं। तो बड़ा अच्छा लगता है, ये लोग भी आ जाते हैं, भाई भाभी भी आए हुए हैं, सब सहेली लोग, कॉलोनी के सारे फ्रेंड्स लोग आए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा और रौनक बढ़ जाती है, लगता है शादी ब्याह है वैसा। छठ माँ का पर्व ही ऐसा है कि लगता है आपके घर में शादी ब्याह है। खुश रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए और घर देख लिए अयोध्या से। हाँ, राम जी के यहाँ से हैं। खुश रहो, सब मनोकामना पूरा हो। इधर इधर से पूरा पूरा बाबा के रूम में जाना है, लाइट ऑन करना। और ये स्नेहा है, बहुत दूर से आई थी, आ गई इतनी दूर से प्रसाद लेने और मिलने, यही बहुत है। बहुत खुश हुए कि ये आई हुई है इतनी दूर से, अच्छा लगा। ये हस्बैंड वाइफ दोनों आए हुए थे और फिर बारी बारी से सब हमारी जितनी सहेलियाँ थीं, हमारे कॉलोनी के लोग हैं, सबको छठ माँ को प्रणाम किए और सबको मैं सिंदूर लगाई। फिर सबको प्रसाद ग्रहण किए। मेरे ख्याल से बहुत सारा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, जितना हो पाया मैं वो क्लिप डाली हूँ। और मेरी सहेलियों का रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, इसलिए मैं ढूंढ रही थी तो मिल नहीं रहा था। तो आपको ये बताइएगा कि ये मेरा ब्लॉग, खरना का ब्लॉग कैसा लगा। और खरना यहाँ पे पूजा समाप्त हो जाता है, फिर संध्या के अर्घ की तैयारी होती है, जिसमें ये सब सफाई होती है, बर्तन धुलते हैं, सब सफाई होती है। उसमें मेरी सहेली लोग, मेरी फ्रेंड्स लोग इतना मुझे मदद की, इतना मदद की कि मैं क्या बताऊं। तो आपको ये कैसा ब्लॉग मेरा लगा देख के प्लीज़ बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय छठी मैया।